राम का 10 अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा शत्रुघ्न के नेतृत्व में घूमता हुआ वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंच गया। इस घोड़े के मस्तक पर रघुकुल की कीर्ति लिखी हुई थी। लव और कुश ने जब इस घोड़े को देखा तो विचार किया कि इसका यहाँ से चले जाना तो वीरों का अपयश होगा। लव ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। शत्रुघ्न के नेतृत्व में पीछे से आ रही सेना ने समझा कि संभवतः इस छोटे से बालक को इस घोड़े का महत्व पता नहीं है, इसलिए सेना के एक व्यक्ति ने लव को समझाया कि यह राम के यज्ञ का घोड़ा है, तुम इसे छोड़ दो। परंतु लव ने घोड़े को छोड़ने से मना कर दिया। शत्रुघ्न भी इसे समझाना चाहते थे, परंतु दूसरे बालक कुश को देखा जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था। वे दोनों लव व कुश शत्रुघ्न को देखकर हंस रहे थे। यह देखकर शत्रुघ्न को क्रोध आ गया और सेना को व्यूह रचने का आदेश दिया। युद्ध आरंभ हो गया। शत्रुघ्न ने देखा कि दूध मुहे दोनों ऋषि कुमारों ने सेना के व्यूह को पल भर में छिन्न भिन्न कर दिया। शत्रुघ्न ने तब अपना अमोघ अस्त्र उठाया, परंतु कुश ने उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया और लव ने एक शक्तिशाली तीर शत्रुघ्न की छाती में मारा, जिससे वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरते ही 2-3 व्यक्ति श्री राम दरबार में दुहाई देने लगे। इस पर श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण ने आकर नन्हे नन्हे हाथों में धनुष धारण किए हुए 2 बालकों को देखा। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण को वह क्षण याद आ वह श्री राम के साथ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु ताड़का और सुबाहु को मारने हेतु गए थे। लक्ष्मण सोचने लगे कि पता नहीं ये दोनों सुकुमार किसके पुत्र हैं तथा ये दोनों मेरे हाथों से मारे जाएंगे। यह सोचकर उन्हें दुख होने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण रणभूमि की नीति पर विचार कर उन्होंने इस मोह को छोड़ दिया और धनुष को संभाल लिया। तभी उन्हें कुश की विशैली आवाज सुनाई दी, आइए श्रीमान लक्ष्मण महोदय, बलिहारी है आपकी वीरता जो आपने एक अबला स्त्री के नाक कान काट लिए और इस सती साध्वी सीता को वन में छोड़ गए। वह भाई के परम सेवक कुश ने लव की ओर देखा कर कहा, देख तो लव, यह है वह अंधविश्वास की साक्षात प्रतिमा, अंधा अनुरागी को देख लो। इस पर कुश मुस्कुराने लगे तो लक्ष्मण का क्रोध और भी बढ़ गया। लक्ष्मण जी उन पर तीरों की वर्षा करनी शुरू कर दी, परंतु उनके सारे तीरों को लव और कुश ने रास्ते में ही काट दिया। सुग्रीव व अंगद ने भी अपने स्थान से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु कुश के भयानक तीरों ने उनके शरीरों को बींध दिया। मेघनाद का वध करने वाले लक्ष्मण ने जब सुग्रीव और अंगद को प्रथम बार में ही आहत होकर गिरते देखा तो विचलित हो गए। तभी कुश ने एक ऐसा मायावी तीर चलाया कि श्री राम की सेना को चारों ओर लक्ष्मण दृष्टि गोचर होने लगे। लक्ष्मण व्याकुल हो गए और मायावी शक्ति के समाप्त होते ही सेना गड़बड़ाकर भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर अग्नि बाण छोड़ा, परंतु लव के वर्षा बाण ने उसे विफल कर दिया। अंत में कुश ने बिजली के समान एक चमकीला बाण निकाला और लक्ष्मण से कहा, हे मेघनाद के संहार करता, अब तुम मेरे इस तीर को संभालो। वह तीर बिजली की तरह लक्ष्मण की छाती में घुस गया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए और गिर पड़े। लक्ष्मण के गिरते ही शेष सेना के भी पांव उखड़ गए और मरते गिरते श्री राम के पास जाकर दुहाई देने लगे। तब प्रभु श्री राम अपनी लीला संपूर्ण करने के लिए क्रोध को नाटक करते हुए खड़े होकर बोले, रणभूमि में हम स्वयं आएंगे, सेना को तैयार करो। भरत यह देखकर बोले, यह कैसा न्याय है महाराज, छोटे भाई के रहते हुए बड़ा भाई रण में कैसे जा सकता है? ऐसा रघुकुल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या आपकी मुझ पर प्रीति नहीं रही? भरत को गले लगाते हुए गदगद होकर प्रभु श्री राम बोले, जिस रण में लक्ष्मण जैसे धनुर्धारी हार गए हो, वहां पर तुम जैसे माला फेरने वाले कैसे विजयी हो सकते हो? परंतु तुम हट करते हो तो जाओ। अब भरत युद्ध के लिए चले तो उनकी रक्षा के लिए श्री राम ने हनुमान को साथ में भेज दिया। रणभूमि में पहुंचकर भरत युद्ध करने लगे तथा उनकी सेना भी तीरों की वर्षा करने लगी, परंतु लव और कुश दोनों भाइयों ने अपने तीरों के रास्ते में एक ऐसी दीवार बना दी कि भरत के दल के किसी भी सैनिक का तीर उधर नहीं जा सका।
अब कुश ने कई तीर चलाकर भरत को गिराना चाहा, परंतु हर बार हनुमान बीच में आकर भरत को बचा लेते थे। लव ने देखा कि एक वानर के कारण भाई कुश को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो लव निर्भीकता से आगे बढ़े और बिजली की सी गति से जाकर हनुमान को पकड़कर ले आए। इससे भरत की छाती में कुश का तीर इतनी जोर से लगा कि वह शाही हो गए। लव ने हनुमान को उन्हीं की पूंछ से एक वृक्ष की जड़ में बांध दिया। भरत की सेना भी समाप्त हो गई और शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। लव और कुश मुस्कुराते हुए हनुमान को अपनी कुटी पर ले आए। कुटी में सीता जी ने हनुमान को देखा तो मेरे लाल कहकर उसकी और झपटी। लव और कुश यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसकी समझ में उनकी यह नहीं आया कि उनका तीसरा भाई कहां से आ गया। इस पर ऋषि वाल्मीकि जी ने आकर उनका संशय दूर किया। जब लव और कुश को ज्ञात हुआ कि वे श्री राम के ही पुत्र हैं, तो वह आनंद में भरकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उधर जब प्रभु श्री राम को पता चला कि भरत भी धराशाही हो गए, तो वह स्वयं रणभेरी बजाकर अपने विशाल रथ पर आसीन होकर युद्ध स्थल पर पहुंच गए। युद्ध स्थल में स्वयं प्रभु श्री राम को देखकर पहले तो लव और कुश ने सर नवाया। दोनों ओर से तीरों का आदान प्रदान प्रारंभ होता कि इससे पहले दोनों के मध्य में सीता जी आकर खड़ी हो गई। सीता जी को वहां पर देखकर श्री राम अभिभूत हो गए। उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी भी वहां आ गए। वे बोले, आज तक क्या किसी ने रघुकुल में पिता पुत्र का युद्ध देखा है? प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हुए भी मस्तक झुकाकर खड़े रहे। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपने जिस सीता का त्याग लोक निंदा के भय से कर दिया, वह पाप रहित है और इनका चरित्र है। मैं असत्य बात कभी नहीं करता और मैं यह भी जानता हूँ कि आपको भी सीता के निष्कलंक होने का पता है, परंतु राजा के सम्मुख आप इसका प्रमाण मांगते हैं, इसलिए यह आपको विश्वास दिलाएगी। यह दोनों बालक लव और कुश आपके पुत्र हैं। प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर बोले, हे महर्षि, आपने जो कुछ कहा है मुझे उस पर पूरा विश्वास है, परंतु यदि इस समय यह इस जन समूह में अपनी शुद्धि का विश्वास करा सके तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी।